जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग 12th का फिजिक्स में कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि बच्चों को सबसे बहुत परेशानी वाली बात ये रहती है कि डाउट सबसे ज़्यादा रहता है इसमें। ये कॉन्सेप्ट को बिल्कुल हम लोग आसान तरीक़ा से इसके बारे में हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। देखिए, सबसे पहले फिजिक्स में 12th में सबसे इम्पॉर्टेंट अगर हम लेके चलते हैं तो आप लोग का है प्रतिरोध। प्रतिरोध को जनरली हम लोग इंग्लिश में रेसिस्टेंस बोलते हैं। प्रतिरोध जनरली होता है क्या, इसके बारे में थोड़ी सी बात हम लोग को प्रयास करना है। तो देखिए, प्रतिरोध का मतलब होता है कि प्रतिरोध किसी चालक पदार्थ का एक गुण होता है। प्रतिरोध जो होता है किसी चालक पदार्थ का एक गुण होता है जो अपने से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के मार्ग को रोकता है। मतलब जो चालक तार से जो विद्युत धारा प्रवाहित होता है, जैसे यदि हम लोग घर में वायर का यूज करते हैं, जैसे हो गया तांबा, एल्युमिनियम, लोहा, चांदी, जैसे जो भी हम लोग वायर का यूज करते हैं, उस वायर में एक प्रकार का प्रॉपर्टीज होता है, एक प्रकार का गुण होता है जो अपने से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के मार्ग को रोकता है। तो कहता है प्रतिरोध में कि किसी चालक पदार्थ का वह गुण, ध्यान देंगे और सीखने का प्रयास करेंगे आप लोग। चालक कहता है किसी चालक पदार्थ का, ध्यान दीजिएगा, प्रतिरोध में देखिए क्या कहता है, किसी चालक पदार्थ का वह गुण जो अपने से होकर प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के मार्ग को रोकती है, प्रतिरोध कहलाता है। जनरली हम लोग प्रतिरोध को R से सूचित करते हैं। देखिए, ओम के नियम के अनुसार जनरली V बराबर IR होता है, जो कि V विभवांतर होता है, I विद्युत धारा होता है और R प्रतिरोध होता है। जब हम यहाँ से R बराबर निकालेंगे तो R का जो मान होगा वो V बटे I के बराबर होगा। जो R का मान होगा जो V बटे I के बराबर होगा। देखिए, R और I में उल्टा संबंध होता है, R और I में उल्टा संबंध होता है और R और V में सीधा संबंध होता है, R और I में उल्टा संबंध होता है। यदि प्रतिरोध ज़्यादा होगा तो प्रवाहित होने वाला विद्युत धारा का मान कम होगा, और यदि प्रतिरोध का मान ज़्यादा होगा तो प्रवाहित होने वाला विद्युत धारा का मान कम होगा। कहने का मतलब R और I में उल्टा संबंध होता है। अब देखिए, प्रतिरोध जो होता है एक किसी चालक पदार्थ का एक गुण होता है जो कि विभिन्न पदार्थ का प्रतिरोध अलग अलग होता है। जैसे चांदी हो गया, एल्युमिनियम हो गया, लोहा हो गया, सोना हो गया, इस सब का प्रतिरोध जो होता है वो अलग अलग होता है। जैसे यदि हम बात कर लेते हैं किसी पदार्थ का, जो जैसे मान लीजिए कि चांदी का, Ag का मतलब होता है चांदी, चांदी का जो प्रतिरोध होता है वो कम होता है तांबा से, तांबा का जो प्रतिरोध होगा वो कम होगा लोहा से। ध्यान देंगे, चांदी का प्रतिरोध जो होता है रेसिस्टेंस ऑफ Ag, रेसिस्टेंस ऑफ जो Ag होता है कम होता है रेसिस्टेंस ऑफ कॉपर से, और रेसिस्टेंस ऑफ कॉपर जो होता है वो कम होता है रेसिस्टेंस ऑफ फेरस मतलब लोहा से। चांदी का प्रतिरोध कम होने के कारण ये सबसे विद्युत का अच्छा चालक होता है, ये अच्छा चालक होता है। ध्यान देंगे आप लोग, चांदी का प्रतिरोध कम होने के कारण ये सबसे विद्युत का अच्छा चालक है। प्रतिरोध सबसे कम है इसीलिए तो यह बढ़िया चालक है। यदि प्रतिरोध अगर कम नहीं होता तो ये बढ़िया चालक नहीं होता। कहने का मतलब यह है कि चांदी जो होता है इसका प्रतिरोध सबसे कम होता है, इसीलिए कम प्रतिरोध होने के कारण यह सबसे बढ़िया चालक है। प्रतिरोध कम होगा तो धारा ज़्यादा बहेगा, प्रतिरोध कम होगा तो धारा ज़्यादा बहेगा, इसलिए चांदी जो होता है सबसे अच्छा चालक होता है। चांदी जो होता है विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है, ये ध्यान दीजिए। अब यदि हम बात कर लेते हैं प्रतिरोध का मात्रक, देखिए कैसे हम निकालते हैं इसे। बहुत सिंपल तरीका से हम लोग निकालेंगे प्रतिरोध का मात्रक, जो ये सब बहुत आसान होता है, जो बच्चों को दिक्कतें का सामना करना पड़ती है वो रटना शुरू कर देते हैं। लेकिन फिजिक्स एक ऐसा चीज़ है जो कंसेप्चुअल होता है। अगर जिन व्यक्ति को कॉन्सेप्ट अच्छा होगा तो वो व्यक्ति
फिजिक्स में अच्छे कर सकते हैं। इसलिए आप लोग ध्यान दें, ये फिजिक्स बहुत आसान पेपर होता है, बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट पे आधारित होता है। जो व्यक्ति हमारे कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझने और सीखने का प्रयास करेंगे उनका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप सारे लोग हमारी बातों को अच्छी तरह से समझेंगे और सीखने का प्रयास करेंगे। अब देखिए, यदि हम बात करते हैं प्रतिरोध का मात्रक, बहुत सिंपल तरीका से देखिए हम प्रतिरोध का मात्रक आप लोगों को हम बताने जा रहे हैं। प्रतिरोध का मात्रक देखिए R बराबर V/I से ही निकलेगा। भी आप लोगों ने जैसा कि पढ़ा होगा कि V जो होता है वो आपका विभवांतर होता है, और विभवांतर का जो SI मात्रक होता है वो वोल्ट होता है, और I जैसा कि आप लोग पढ़े हैं ये होता है विद्युत धारा, और विद्युत धारा का जो SI मात्रक होता है वो आप लोग को जैसा कि पता होगा एम्पियर होता है। इसको जब हम आगे बढ़ेंगे तो इसको कह देंगे वोल्ट प्रति एम्पियर, या इसी को कहते हैं VA के पावर -m। इसी को हम लोग जनरली कह देते हैं ओम, OHM। ध्यान देंगे, ओम का जो साइमोल होता है वो कुछ ऐसा होता है। अब देखिए, प्रतिरोध का जनरली जो मात्रक होता है वो वोल्ट प्रति एम्पियर होता है, या VA के पावर -1 होता है, या 1 ओम कहते हैं। तो यहाँ से 12th में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि 1 ओम किसके इक्वल है। तो 1 ओम जो होगा, 1 जो ओम होगा 1 वोल्ट प्रति एम्पियर के इक्वल होगा। जो 1 ओम जो होगा 1 वोल्ट प्रति एम्पियर के इक्वल होगा। अर्थात अगर 1 वोल्ट प्रति एम्पियर आपसे पूछा जाएगा तो 1 ओम के इक्वल होगा, या जो 1 ओम होगा 1 वोल्ट प्रति एम्पियर के इक्वल होगा। अब हम आप लोगों को आगे लेके चलते हैं, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो इसका बीमा क्या होगा। ध्यान देंगे, इसका बीमा क्या होगा। अब हम बीमा में आप लोगों को लेके चलते हैं तो बहुत सिंपल तरीका से इसका बीमा निकाला जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, बीमा बच्चा लोग क्या करता है कि रटना शुरू कर देता है, लेकिन बीमा को कभी भी रट कर याद नहीं किया जा सकता है। जो व्यक्ति को कॉन्सेप्ट अच्छा रहेगा, जिनको फार्मूला याद रहेगा, वो बीमा आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए हम कितना आसान तरीका से इसका हम बीमा निकाल के आप लोगों को सिखा रहे हैं। प्रतिरोध जो होता है R जनरली V/I होता है। तो सोचिए ऊपर भी है नीचे I है, तो पहले कोशिश करें कि V का बीमा क्या होगा। तो V का बीमा जनरली देखिए कैसे निकालेंगे। V बराबर होता है जनरली W/Q। W/Q होता है, W आप लोग पढ़े होंगे कि FS होता है, और Q पढ़े होंगे कि Q के Q छोड़ देते हैं। बल का बीमा जनरली होता है ml/t के पावर -2। S होता है विस्थापन, तो L। Q का बीमा होता है AT। तो जनरली हम लोग इसको आगे ले जाएंगे तो ml के पावर 2 हो जाएगा, और T के पावर -2 हो जाएगा, और बट्टे AT होगा। जब हम इसको आगे ले चलेंगे तो T जब ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो -1 हो जाएगा, और -2 पहले से है तो -3 हो जाएगा। ml के पावर 2, T के पावर -3, A के पावर -1। ये जनरली आपका आया पहले विभव का बीमा। लेकिन हमें विभव का बीमा थोड़ी नहीं ज्ञात करना है, हमें तो प्रतिरोध का बीमा ज्ञात करना है। तो प्रतिरोध का बीमा R = V/I से हम लोग निकालेंगे। तो R बराबर V जो I होता है, इसके कॉन्सेप्ट से हम लोग इसका बीमा निकालेंगे। जनरली ऊपर V होता है, V का बीमा जैसा कि आप लोगों ने देखा कि ml के पावर 2, T के पावर -3 और A के पावर -1 होता है, और बटे I विद्युत धारा है, विद्युत धारा एम्पियर, इसलिए इसे A से भी निरूपित करते हैं, या A से भी निरूपित करते हैं, A या I से निरूपित करते हैं। इसलिए विद्युत धारा का बीमा A भी बोल सकते हैं या I भी बोल सकते हैं। अब हम इसको आगे ले जाने का प्रयास करेंगे। देखिए A के पावर कोई पावर नहीं है, एक पावर है। जब यह ऊपर जाएगा तो पावर -1 हो जाएगा। तो ml के पावर 2, T के पावर -3 और A के पावर -2। जैसा कि हम उम्मीद करते हैं कि बीमा आप लोगों को पता चल गया होगा। जो प्रतिरोध का बीमा होता है ml के पावर 2, T के पावर -3 और A के पावर -2। अब हम इसको थोड़ी सी बात को आगे हम बढ़ाने का प्रयास करते हैं, जो कि आप लोगों को सीखने का प्रयास करते रहना है। देखिए प्रतिरोध के जनरली हम लोग मात्रक की बात कर लिए। प्रतिरोध का क्या बीमा होता है, एक ओम में कितना वोल्ट प्रति एम्पियर, माने 1 ओम = 1 वोल्ट प्रति एम्पियर होता है। अब हम ध्यान दीजिएगा, अब आप लोग को यहाँ पे ध्यान क्या देना है, ध्यान ये देना है कि किसी चालक तार का जो प्रतिरोध होता है वो निर्भर करता है। जैसे मेरा आगे की बात सुनेंगे सारे लोग और समझने का प्रयास करेंगे। ध्यान देंगे। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, ध्यान देंगे सारे लोग, मेरा नेक्स्ट पॉइंट है कि किसी चालक पदार्थ का प्रतिरोध
किन किन बातों पर निर्भर करता है, किसी चालक तार का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो अब हम लोग इसको जानने का प्रयास ये करेंगे कि प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। बहुत सिंपल वे में हम बताने का प्रयास करते हैं। पहला बात, किसी चालक तार का प्रतिरोध होता है किसी चालक तार के लंबाई के समानुपाती होता है। लंबाई के समानुपाती होता है। यदि आपका लंबाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, और यदि लंबाई घटेगा तो प्रतिरोध भी घटेगा। अर्थात आप लोगों ने घर में देखा होगा कि चालक तार को यदि लंबा कर दिया जाता है तो उसमें प्रवाहित होने वाला जो विद्युत धारा होता है वो कम बहता है। इसका कारण ये है कि जब हम तार को लंबा किए तो प्रतिरोध भी उसका बढ़ गया। प्रतिरोध बढ़ने के कारण धारा कम बहेगा। जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि R और I में उल्टा संबंध होता है। जब R और I में उल्टा संबंध होता है तो यदि हम तार को लंबा कर देंगे, मान लीजिए कि एक 1 मीटर का वायर है और एक मान लीजिए कि 2 मीटर का वायर है, बताइए किसमें प्रतिरोध ज़्यादा होगा। आप लोगों को समझ में जरूर आ रहा होगा कि 2 मीटर का जो वायर होगा उसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा। कहने का मतलब सीधा कॉन्सेप्ट पे आ जाइए। कहता है कि किसी चालक तार का जो प्रतिरोध होता है चालक तार के लंबाई के समानुपाती होता है। समानुपाती का मीनिंग होता है कि यदि लंबाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, और यदि लंबाई घटेगा तो प्रतिरोध भी घटेगा। मतलब किसी चालक तार का जो लंबाई होगा वो प्रतिरोध के समानुपाती होगा, अर्थात R समानुपाती L होगा। दूसरा बात सुन लीजिए, किसी चालक तार का जो प्रतिरोध होगा वो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल कहने का मतलब एरिया के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देख लीजिए एरिया को सेक्शन कैसे बनता है। जैसे मान लीजिए कोई वायर है जो कि बेलनाकार है, तो देखिए ये जो मैंने ये कलरिंग कर रहा हूँ वो सब आपका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल कहने का मतलब सीधी सी बात आ जाइए ठेठ भाषा में, जिसे हम लोग मोटाई के नाम से जानते हैं। यदि मोटाई ज़्यादा, व्युत्क्रमानुपाती का मीनिंग समझ लीजिए, यदि मोटाई ज़्यादा तो प्रतिरोध कम, और यदि मोटाई कम तो प्रतिरोध ज़्यादा होगा। मतलब दोनों में उल्टा संबंध चलता है, R और A में उल्टा संबंध चलता है। अब देख लीजिए यहाँ पे तीसरा बात आप लोगों को विशेष ध्यान देना है। अब देखिए तीसरा बात में आप लोग को यहाँ पे ध्यान क्या देना है, ध्यान देंगे। तीसरा बात में ये कहता है कि किसी चालक तार का जो प्रतिरोध होता है वो प्रकृति पर भी निर्भर करता है। किस पर? प्रकृति पर, नेचर। कैसा है तार, चांदी का है, तांबा का है, सोना का है, एल्युमिनियम का है, उस पर भी निर्भर करता है। आप लोग को पता होगा कि जो RAg होगा वो कम होगा किससे? R कॉपर का प्रतिरोध कम होगा R सोना से या R लोहा से। अब ध्यान दीजिए, कहने का मतलब चांदी का प्रतिरोध कम होगा तांबा से, तांबा का प्रतिरोध होगा लोहा से। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों ने देखा प्रकृति कि वह किससे बना हुआ है, या दूसरा एग्जांपल से आप लोग समझाते हैं, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए कि एक वायर है, दूसरा भी वायर है। मान लीजिए कि 1 मीटर ये लंबा वायर है, ये भी 1 मीटर लंबा वायर है। इसका जो अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है वो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, मान लीजिए 1 mm² है, और इसका भी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है 1 mm² है। लेकिन आप लोग को यहाँ पे ध्यान क्या देना है, मान लीजिए ये चांदी के बना हुआ है और ये आपका लोहा के बना हुआ है। बोलिए कौन सबसे अच्छा वायर होगा? आप लोग का जवाब बिल्कुल होगा कि चांदी का वायर सबसे बढ़िया होगा। महंगा के कारण नहीं है, चांदी और लोहा महंगा संस्था से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे आप लोग को ध्यान ये देना है कि चांदी, हम लोग देख रहे हैं कि चांदी का प्रतिरोध कम होता है। चांदी का प्रतिरोध कम होता है किसके कंपैरिजन में? लोहा के कंपैरिजन में। इसलिए चांदी को बढ़िया, कम प्रतिरोध है तो ही बढ़िया चालक है। कहने का मतलब जो प्रतिरोध होता है वो प्रकृति पर भी निर्भर करता है। यह किससे बना हुआ है? चांदी से, लोहा से। कहने का मतलब प्रकृति में हम लोग जानेंगे कि किसी चालक तार का जो प्रतिरोध होता है चालक पदार्थ के प्रकृति पर भी निर्भर करता है, अर्थात विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी होता है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी होता है। अब हमारा चौथा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि 12th का एग्जाम में कई बार यहाँ से क्वेश्चन आते रहता है, जो कि आप लोग को सीखने की ज़रूरत है, जो कि यहाँ पे आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट है। ताप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो बच्चा इसको नहीं सीखेंगे वो उनको एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। अर्थात हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग ताप को अच्छी तरह से समझ जाएं। तो देखिए ताप में कहता है क्या?
ताप कहता है, देखिए जनरली पदार्थ में यदि हम दो पदार्थ लेके चलते हैं, एक लेके चलते हैं चालक, जिससे हम लोग धातु भी कह सकते हैं, और दूसरा यदि हम लेके चलते हैं जिससे हम लोग जनरली अर्धचालक के रूप में कह सकते हैं, और इसी को जनरली हम लोग उपधातु के नाम से भी जानते हैं। धातु चालक और अर्धचालक उपधातु। जनरली कुचालक नहीं लेके चलेंगे हम लोग। कुचालक इसलिए नहीं ले चलेंगे क्योंकि कुचालक में विद्युत धारा का प्रवाह होता ही नहीं है, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे चालक पदार्थ का प्रतिरोध अर्थात चालक में दो टाइप के चलेंगे, चालक और अर्धचालक में। अब यदि अगर हम बात करते हैं चालक में, ताप की निर्भरता क्या है, आप लोग को बहुत अच्छे तरीक़ा से सीखने की ज़रूरत है। धातु का मतलब जैसे हो गया आपका चांदी, लोहा, तांबा, ये सब आपका चालक पदार्थ है। अर्धचालक में एकदम बिल्कुल याद रखें, एक जर्मेनियम होता है और एक सिलिकॉन होता है। जर्मेनियम Ge और सिलिकॉन SI होता है। देखिए एकदम बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एकदम माइंड में आप लोग सेट कर लें। यदि देखिए चालक का, देखिए चालक में लेके चलते हैं, यदि चालक का ताप देखिए इंक्रीज, ऊपर से एंगल का मतलब है बढ़ रहा है। यदि चालक पदार्थ का ताप बढ़ता है, चालक पदार्थ का जो ताप बढ़ता है तो इसका प्रतिरोध भी बढ़ता है, और यदि चालक पदार्थ का ताप घटता है तो इसका प्रतिरोध भी घटता है। चालक में बिल्कुल ध्यान दें कि यदि ताप बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, और यदि ताप घटेगा तो प्रतिरोध भी घटेगा। और दूसरा बात आप लोग को ध्यान देना है, अर्धचालक में अर्धचालक का ताप यदि बढ़ाया जाता है, अर्धचालक का ताप बढ़ाया जाता है तो एकदम उल्टा समझ जाइएगा कि प्रतिरोध घटेगा, और यदि अर्धचालक का ताप घटेगा तो समझ जाइए कि प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा, प्रतिरोध बढ़ेगा। मतलब ताप पर बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए हम एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। यदि अगर हम कहेंगे कि लोहा के ताप को बढ़ाया जाता है तो प्रतिरोध होगा जैसा कि ऑप्शन ए है बढ़ेगा, ऑप्शन बी घटेगा, ऑप्शन सी अपरिवर्तित रहेगा, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अब देखिए लोहा के ताप को बढ़ा रहे हैं तो लोहा तो धातु अर्थात चालक है, इसलिए चालक होने की वजह से यदि ताप बढ़ेगा तो इसका प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा, अर्थात ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन में कह देता कि लोहा के ताप को घटाया जाता है तो प्रतिरोध क्या होगा, घटेगा। अब यदि हमारा अगला क्वेश्चन चलता है, ध्यान दीजिए, यदि यहाँ लोहा के जगह पर आपसे चालक भी पूछ सकता है, यदि चालक के ताप को बढ़ाया जाता है तो प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा। या कह सकता है कि चालक के ताप को घटाया जाता है तो प्रतिरोध क्या होगा, फिर भी घटेगा, इसमें होगा। इसके अनुसार भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा, और कंफ्यूज करने के लिए आपको चांदी, लोहा, तांबा करेगा तो उसी के अनुसार आप लोग बढ़िएगा। लेकिन यदि हम बात करते हैं अर्धचालक में यदि हमारा क्वेश्चन है कि यदि जर्मेनियम के ताप को, जर्मेनियम Ge होता है, ध्यान दें, जर्मेनियम के ताप को घटाया जाता है तो प्रतिरोध होगा, ऑप्शन ए घटेगा, ऑप्शन बी बढ़ेगा, ऑप्शन सी अपरिवर्तित रहेगा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए जर्मेनियम जनरली अर्धचालक होता है, अर्धचालक के ताप को घटाया जाता है, ताप को घटा रहे हैं तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा, अर्थात ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन मेरा है बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि आया हुआ है बोर्ड में। अति निम्न ताप पर लोहा कार्य करेगा, जो कि ऑप्शन ए है सुचालक, ऑप्शन बी कुचालक, ऑप्शन सी अतिचालक, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अब देखिए अति निम्न ताप पर ताप को अति निम्न कर रहे हैं, ताप को बहुत कम कर रहे हैं, चालक के ताप को बहुत कम कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे लोहा एक चालक पदार्थ है। चालक के ताप को हम अति निम्न कर देंगे, कम ही नहीं बहुत कम कर देंगे, कम करेंगे तो प्रतिरोध बहुत कम हो जाएगा, अर्थात प्रतिरोध बहुत जीरो हो जाएगा, और ऐसी कंडीशन में बहुत कम हो जाएगा तो वह आपका अति चालक सबसे अच्छा चालक हो जाएगा, जो कि अति चालक बन जाएगा।
और यदि एक क्वेश्चन और हम लेके चलते हैं आप लोग को, ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन में कहता है कि जर्मेनियम के ताप को अति निम्न कर दिया जाए तो वह कार्य करेगा ऑप्शन ए सुचालक, ऑप्शन बी कुचालक, ऑप्शन सी अतिचालक और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अब देखिए जर्मेनियम जनरली अर्धचालक होता है। अर्धचालक के ताप को अति निम्न कर देंगे, प्रतिरोध अति उच्च हो जाएगा। अर्थात प्रतिरोध किसका अति उच्च होता है? कुचालक पदार्थ का प्रतिरोध जो होता है अति उच्च होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को एक कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। थैंक यू दोस्त।